नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की सियासत में इस वक्त एनडीए के अंदर जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खी मची हुई है, तमाम बयान आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है। मैं आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी, जो सहनी समाज से आते हैं, वो भी बाकायदा अब एनडीए से नाराज हैं और यहां तक कह दे रहे हैं कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो वो मंत्री का पद लात मार सकते हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि लगातार मुकेश सहनी या फिर जेडीयू के मदन सहनी, जितने भी सहनी नेता है, लगातार सहनी समाज, निषाद समाज के आरक्षण की बात करते रहते हैं। बिहार सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया था केंद्र सरकार को निषाद समाज के आरक्षण देने के बारे में। उसके बाद बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश आ गया है कि निषाद समाज को आरक्षण यानी अनुसूचित जाति एससी में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद बिहार की सियासत में जो है अब कह सकते हैं गहमागहमी मच गई है। लगातार अब इसको लेकर और सियासत तेज होने वाली है। जो भी सहनी समाज के नेता हैं, निषाद समाज के नेता हैं, अब वो इसको लेकर और मुखर होंगे। और जो मुकेश सहनी है, अब तो यहां तक कह रहे हैं कि उनको मंत्री पद छोड़ने में देर नहीं लगेगा अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है। साथ ही साथ कहा कि हम आरक्षण को लेकर यानी निषाद समाज को एससी यानी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति में शामिल करवाने के लिए कुछ भी संघर्ष करने को तैयार है, त्याग करने को तैयार है। हम आपको बता दें कि मुकेश सहनी की राजनीति ही इसी बात को लेकर तैयार हुई कि उन्होंने दावा किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो निषाद समाज के आरक्षण की बात करेंगे, वो उनको शेड्यूल कास्ट में भेजेंगे। एक और दिलचस्प बात है, बाकायदा मुकेश सहनी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 1947 के बाद जितनी सरकारें आई हैं, हर किसी ने हमें फुटबॉल की तरह यूज किया है। इस आरक्षण के मुद्दे को फुटबॉल की तरह इधर से उधर फेंकते रहते हैं। हालांकि एक और बात है, उन्होंने नीतीश कुमार की प्रशंसा करी है। जी हां, उन्होंने कहा है कि 2015 में जब नीतीश सरकार आए तो निषाद समाज को एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब में जो है अनुसूचित जनजाति को लेकर ही प्रस्ताव भेजा था। उस वक्त भी केंद्र सरकार ने इसे इग्नोर कर दिया और एक बार फिर से जब एससी यानी अनुसूचित जाति में शामिल करवाने को लेकर जब केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया तो फिर इसे खारिज कर दिया गया। तो इस तरीके से मुकेश सहनी ने अब बगावती सुर अख्तियार कर लिया है और स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो उनको मंत्री पद को जो है लात मारने में देर नहीं लगेगा। वो बिना कुछ सोचे समझे इस पद को छोड़ देंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर मुकेश सहनी ऐसा नहीं कहते हैं तो तमाम जो निषाद समाज के और नेता हैं वो लगातार मुकेश सहनी को लेकर हमलावर हैं कि वो वही मुकेश सहनी है जिन्होंने निषाद आरक्षण को मुद्दा बना करके बिहार की सियासत में अर्थ से फर्श पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब जब निषाद समाज के आरक्षण को बाकायदा केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है तो फिर वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। और इसी को लेकर मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान दिया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, केंद्र सरकार तो अपना काम कर चुकी है, यानी इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तो आगे का कदम क्या होगा? क्या मुकेश सहनी ने सिर्फ अपने लोगों के बीच में एक मैसेज देने के लिए बात की है कि हम संघर्ष करेंगे लेकिन मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे? क्या मुकेश सहनी केंद्र सरकार से नाराज हैं या फिर एनडीए के अंदर वो तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे? क्या कुछ हल निकलेगा या फिर सहनी समाज के लोगों में सिर्फ ये बताने के लिए इस तरह का मैसेज दिया गया? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन स्पष्ट है कि बिहार में अब सहनी समाज को लेकर राजनीति तेज होने वाली है। हम आपको एक स्पष्ट चीज बता देना चाहते हैं कि बिहार में कहा जाता है कि 14% सहनी निषाद मल्लाह समाज के लोग हैं और बाकायदा मुकेश सहनी दावा करते हैं कि 1.5 करोड़ लोग हमारे मछुआरे समाज से हैं। और ये भी कहते हैं अगर 3 से 4% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं। साथ साथ बता दें कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर मछुआरा समाज, निषाद समाज निर्णायक भूमिका में है। इसलिए अब बिहार में निषाद समाज को लेकर राजनीति तेज होना लगभग तय है। तो आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।